अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। नाज़रीन गिरामी, कुरान करीम के साथ 5 मिनट इस प्रोग्राम में आज हमारा मौजू है कि कुरान करीम और वुसअत पज़ीर कायनात। अंग्रेज़ी में हम इसको कह सकते हैं कि द होली कुरान एंड द एवर एक्सपेंडिंग यूनिवर्स। कुरान ने कहा कि आसमान लगातार फैल रहा है। हम इसको देखेंगे कि कुरान ने 1450 साल पहले बयान किया कि वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन। अल्लाह ने फरमाया, ये सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 47 है। अल्लाह ने फरमाया कि इन आसमानों को हमने अपनी ताकत से पैदा किया। अच्छा, यहाँ लफ्ज़ी तर्जुमा यह है कि आसमानों को हमने अपने हाथों से पैदा किया। यह दरअसल अरबी का एक डिक्शन और एक अंदाज़ है कि हमने आसमानों को अपनी ताकत से पैदा किया। और फिर एक हर्फ ताकीद है। अल्लाह ने फरमाया व इन्ना लमूसिऊन। दो यहाँ ताकीदें हैं, इन्ना की भी और लाम की भी। और यकीनन हम इन आसमानों को हम वुसअत देते रहेंगे, आसमानों को हम मज़ीद फैलाते रहेंगे। नाज़रीन गिरामी, कुरान करीम ने बार बार कायनात की तख्लीक, इंसानों की तख्लीक, ये आसमानों पे जो कुर्रे उड़ते हुए हमें नज़र आते हैं, जो सितारे नज़र आते हैं, उनकी जो हरकत है, और तख्लीक आदम और इंसानों की सलाहियत को कुरान ने बार बार मौजू बनाया है और हमें महमीज़ दी है कि हम कायनात के इन मुशाहदात की बुनियाद पर हम नताइज हासिल करें और अपने इल्म को बढ़ाएं और इंसानी ज़िंदगी को इस कुर्रे पे हम आसान करें। हकीकत यह है कि जब कुरान ने ये कहा कि 1450 साल पहले कि हमने आसमानों को अपनी ताकत से बनाया और ये आसमान जो है हम इनको लगातार फैलाते रहेंगे, तो ये हमजहत फैलती हुई कायनात जो है, ये तो दौरे जदीद की एक नहायत और अजीब एक दरियाफ्त थी कि आज के साइंसदानों ने कहना शुरू किया कि कायनात लगातार फैल रही है। अरस्तु और अफलातून और बतलीमूस, प्लोटाइनस के ज़मानों में ऐसा कोई तसव्वुर भी नहीं था, किसी तहजीब में भी ऐसा तसव्वुर नहीं था जो 1450 साल पहले जो कुरान ने कहा हम आसमानों को फैलाते रहेंगे। आज ये बात हमें समझ आने लगी है और ये बात साइंसदानों को तब से समझ आई जब आइंस्टाइन ने 2 थ्योरियाँ, थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी और थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी पेश की, तो उसके बाद हमजहत फैलती हुई कायनात का तस्वुर साइंसदानों के जहन में उजागर हुआ। नाज़रीन गिरामी, हाँ, कायनात जो फैल रही है ये किस स्पीड से फैल रही है, ये एस्ट्रोफिजिक्स के लोग और क्वांटम मैकेनिक्स के लोग आज इसकी रफ्तार का जायज़ा ले रहे हैं कि कायनात जो आसमान जो मुख्तलिफ अतराफ में फैल रहे हैं वो किस स्पीड के साथ फैल रहे हैं। काश के यही बात आज से 200 साल 300 साल पहले किसी मुसलमान को समझ आ गई होती और उसने तजर्बात करके ये साबित कर दिया होता कि कायनात फैल रही है। मैंने इससे पहले भी कई मरतबा अर्ज़ किया कि इल्म ही असल कुव्वत है और सरवरी उन्हीं कौमों के नाम में और क़यादत उन्हीं कौमों के लिए लिखी जाती है जो इल्म में आगे होती हैं। हमारे पास ये इल्म का ख़जाना था, सरचश्मे उलूम था कुरान। हम तो इसे सिर्फ बरकत के लिए पढ़ते रहे, कुरान को कभी हमने ज़रिया इल्म समझ के हमने नहीं पढ़ा। अगर पढ़ा होता तो मगरिब से पहले हम दुनिया के साइंसदानों को बताते कि कायनात एंडलेसली कायनात फैल रही है। नाज़रीन गिरामी, एक आखिरी बात मैं ये कह दूं कि
कुरान करीम साइंस की किताब नहीं है। कुरान करीम साइंस की किताब नहीं है। कुरान करीम का नफ्स मजमून या इसका मौजू तो इंसान है कि इंसान अपने रब को पहचान ले, उसकी रुबूबियत को पहचान ले, अपनी बंदगी को पहचान ले, एक दूसरे के हुकूक व फ़राइज़ को पहचान ले, और जहाँ एक खुदाशनास मुआशरा कायम हो और हर आदमी जो काम भी करे वो इस एहसास के साथ करे कि कल मैंने अपने कामों के लिए अल्लाह के सामने जवाबदेह होना है। हाँ, हमें जिस कुर्रे अर्ज़ पे हमें भेज दिया गया, अल्लाह मियाँ ने इस कुर्रे अर्ज़ पे जो ज़िंदगी को कायम किया वो कुछ उसूलों के तहत कायम किया। लिहाजा कुरान बार बार हमें महमीज़ देता है कि तुम तदब्बुर क्यों नहीं करते, तुम सोचते क्यों नहीं हो। तुम सोचो ताकि तुम्हें कायनात और यहाँ की ज़िंदगी के उसूल बेहतर तौर पर समझ आएँ और तुम अल्लाह की शनाख्त तुम्हारे दिलों में बेहतर तौर पर जागज़ीन हो सके। हम जो कुरान और साइंस का ये कुछ लेक्चर्स आपकी खिदमत में और अर्ज़ करेंगे, उसका मकसूद यही है कि कुरान करीम ने जिन कवानीन फ़ितरत की जानिब इशारा किया है, हम आपको ये बावर करवा दें, आपको ये बता दें कि इनकी जानिब कुरान करीम ने जिन उसूलों को आज साइंसदान दरियाफ्त कर रहे हैं, कुरान करीम ने 1450 साल पहले, 14 सदियाँ पहले कुरान ने इनकी जानिब हमारी तवज्जो दिलाई थी। शुक्रिया जी।